Very good morning. The Sunday है and in this video we are going to talk about the news which are floating around the world in past 2-3 days. खबरें तो ये आई है भैया कि हर तरफ लड़ाई का माहौल है। यूएस ने भी जो है वेनेजुएला पे अटैक किया हुआ है। कुछ ऑयल को लेके कुछ वहां पे पंगे चल रहे हैं। इस बीच ये भी खबर आ रही है, मतलब मैं यूएस और इसकी खबर देख ही रहा था कि ये भी मतलब सामने आ गया कि ईरान में जो है काया पलट होने के चांसेस है, सत्ता पलट हो सकती है वहां पे। और बांग्लादेश में तो सब कुछ चल ही रहा था। इस बीच ये भी मतलब आ गया कि मतलब यूक्रेन रशिया तो मतलब चालू ही है। लेकिन अबव ऑल ये सब तो मतलब चल ही रहा है, ये सब तबाही तो मतलब मची हुई है। एक और इंडिया से रिलेटेड एक खबर ये आ रही है कि एक रूलिंग पार्टी के नेता और एक महान बाबा जी ने जो है इंडिया के सुपरस्टार को ट्रेटर कहा हुआ है कि ही इज अ बिग ट्रेटर और उसको इंडिया में रहने का कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्रिकेट की टीम है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑब्वियसली मैं शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ, उस टीम में उसने बांग्लादेशी प्लेयर को लिया हुआ है। जी हाँ, ये एक्चुअली बहुत गलत कर दिया। मतलब ये तो यूं मालूम पड़ रहा है कि शाहरुख खान एक दिन सुबह सुबह उठे होंगे, उन्होंने गौरी से कहा होगा कि देख मैं अभी बांग्लादेश जा रहा हूँ, कैसे भी करके मैं वो क्रिकेटर को यहाँ पे लेके आऊंगा। मतलब ऐसा ही, मतलब रहमान बकेट स्टाइल में फिर वो गौरी भाभी आई होगी, सिगरेट जलाई होगी उसका, और फिर शाहरुख भाई गए होंगे सांता क्रूज एयरपोर्ट पे, या खुद का भी शायद शायद प्लेन हो उनका। फटाफट बैठे बांग्लादेश गए और उसको खाते खाते खड़ा कर दिया कि चल तू मेरे साथ में इंडिया, तेरे को मैं यहीं पे मेरी ही टीम में केकेआर में ही लेने वाला हूँ। क्योंकि इल्जाम लगाने वालों को इतना समझना चाहिए कि क्रिकेट क्रिकेट में कोई भी फैसला होता है तो उसके प्लेटफॉर्म के बेस पे होता है। राइट? प्लेटफॉर्म के बेस पे होता है। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ? बीसीसीआई। अब चाहे प्लेयर पाकिस्तान का हो, चाहे प्लेयर किसी भी कंट्री का हो, बांग्लादेश का हो, श्रीलंका का हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री का हो, उसको पहले अपना नॉमिनेशन देना पड़ता है बीसीसीआई में कि भाई मैं इस पूरे इवेंट में खेलना चाहता हूं। मैं मुझे ऑक्शन में कौन ले सकता है? राइट? केकेआर ने इस क्रिकेटर को लेने से पहले अपना सीएसके ने इस क्रिकेटर को पहले पसंद किया हुआ था कि भाई हम हमारी टीम में इस प्लेयर को लेंगे। और ये सब कुछ जो है, ये जो भी दंगे वगैरह हुए ना, बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया गया, ये सब उसके पहले की बात है, काफी काफी पहले की बात है। अब वो क्रिकेटर ने तो किसी को नहीं जलाया ना वहां पे। और देखिए, वहां पे माइनॉरिटी को तकलीफ पहुंच रही है, ये बात तो हम सब जानते हैं, देखा हुआ भी है। लेकिन खतरा तो भैया इंडिया में था, हिंदुओं को जला रहे हैं बांग्लादेश में। तो जो मतलब हिंदू राष्ट्र के जो बड़े क्या कहते हैं, बड़े पदवी पदवी वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया? कुछ कहा हिंदुओं के बारे में कि भाई ऐसा मत करो? उल्टा वहां की मंत्री को तो हमने ही शरण दी हुई है। तो आखिरकार ये लोग कौन है जो लोगों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं? चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये तीनों में जाहिलों की कोई कमी नहीं है। आप एक ढूंढो, आपको लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। ठीक है? ये तीनों कंट्री में अब उसमें जो है, मैं तो कहूँ नेपाल भी आ गया। भले नेपाल में एक बहुत ही मतलब एक अच्छा कनेक्शन है अपना, लेकिन नहीं, नेपाली भी वैसे ही। क्योंकि क्या है कि जाहिलता की हद जाहिलता की हद है। और करने को कुछ है नहीं। क्या करे? सरकार जॉब नहीं दे रही। अरे सरकार नहीं दे रही जॉब, आपके हाथ पैर नहीं है, आपकी बुद्धि नहीं है, आप कुछ अपना काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग बने ही है एक एक मॉब क्रिएट करने के लिए। मॉब का मतलब समझते हो ना आप? एक झुंड क्रिएट करने के लिए ये लोग उसी में रहेंगे। ना इनको देश की तरक्की से मतलब है, ना इनको अपनी तरक्की से मतलब है, ना इनको अपने घर परिवार से मतलब है कि भाई मैं कोई अच्छी कमाई करूं, अपने फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दूं। नहीं, इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन इन लोगों की ऐसी करतूतों की वजह से उन लोगों को फर्क पड़ता है जिनको इन सब बातों से मतलब है। जो जी रहा है क्योंकि वो अपने अपने लिए कुछ कर सके, अपने आप को कुछ बना सके, अपने फैमिली को ग्रो होता देख सके, एक अच्छी लाइफ वो लोग जिए, इसलिए वो बंदा जो भी होगा, वो जो भी दिन रात सुबह शाम मेहनत करता है, ऐसे जाहिलों की वजह से उन लोगों की यू नो उन उन लोगों के सारे प्लान जो है वो खराब हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हो, किसी भी देश के हो। तो सवाल करना चाहिए बीसीसीआई को कि भाई आपने इसको मतलब अलाउ किया है, तो ये इस पर्टिकुलर टीम में खेल रहा है ये प्लेयर, हम चाहते हैं कि ये प्लेयर को आप निकाल दें, बजाय शाहरुख खान पे उंगली करने के। अभी देखिए शाहरुख खान पे ये सब कुछ आना, इससे एक बात तो तय हो गई कि उसकी जो आने वाली फिल्म है किंग, वो अभी ब्लॉकबस्टर हो गई, क्योंकि उसका प्रचार अभी से ही हो गया। चलो वो तो मतलब काफी टाइम है उसको आने को, उसके पहले तो धुरंधर 2 आएगी, जिसका इंतजार अगर इस संसार में कोई सबसे ज्यादा कर रहा है तो वो है मेरी मम्मी, और उसके बाद में मैं। रणवीर सिंह की जो पिक्चर आई थी सबसे पहले, बैंड बाजा बारात से लेके अभी जो उसकी लेटेस्ट मूवी आई सर्कस, या उसके बाद में कोई वो आलिया भट्ट के साथ कौन सी पिक्चर आई थी वो, वहां तक मेरी मम्मी को रणवीर सिंह बिल्कुल पसंद नहीं आया, सिर्फ एक पद्मावत में उसको पसंद आया था। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब हाइट बॉडी है वो। धुरंधर ने पता नहीं क्या काला जादू किया है कि बस मेरी मम्मी का बेस्ट एक्टर इज रणवीर सिंह। मैं बोला कमाल है भाई, अक्षय खन्ना। तो कहने का मतलब ये है, चलो मैं मतलब अभी रॉन्ग ट्रैक पे नहीं जाऊंगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट धुरंधर एंड ऑल, लेकिन मैं शाहरुख खान की बात कर रहा था। और यहाँ पे क्योंकि अब वो खान है, इसलिए उसको पॉइंट करना कि भाई तू ट्रेटर है, तू ये है वो है, ये बात तो भैया सही नहीं है। जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, ऑल आर इंडियंस, एंड जो तकलीफ पहुंचा है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, आप उसको पॉइंट आउट करो। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो भी धर्म का हो, अगर वो किसी भी दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचा रहा है किसी भी तरह से, किसी भी तरह से मैं तो कहूं, तो आप उस उस पे आप कार्रवाई करो, ना कि उसके जात धर्म को देखकर, बिकॉज जात धर्म में अगर आप देखने जाओगे तो ये पूरा का पूरा जो है रॉन्ग ट्रैक पे जाएगा। एंड दिस इज नॉट आर मुद्दा। आर मुद्दा इज, हमें अगर एक पर्टिकुलर बंदे से प्रॉब्लम है तो हम जाके उस पर्टिकुलर बंदे की कंप्लेंट करते हैं, ना कि उसके धर्म जात की। हम ये नहीं कहते कि मुझे एक इस धर्म वाले ने मेरे को परेशान किया, तो ऐसे है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो एक जाहिलता की वजह से हो रहा है। अब कुछों का ये कहना है कि इसकी आड़ में जो है बंगाल इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ये एक बंगाल इलेक्शन का प्रोपेगेंडा हो सकता है। अरे भैया, बंगाल बंगाल इलेक्शन तो ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है ना उसका। तो क्यों बीच में उन्होंने कहा तो था कि मेजोरिटी में हम लोग आने वाले हैं, ऐसा करके वो बोल तो रहे थे। और अगर समझो अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं भी हुआ है तो क्या हुआ, वो इलेक्शन कमिश्नर तो, सॉरी, पब्लिक में ये सब बात साझा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन बंगाल इलेक्शन का इससे क्या लेना देना? अगर है भी तो हम क्यों उसमें पड़े? देखिए पॉलिटिक्स ऐसी दलदल है कि उसमें जाओ तो प्रॉब्लम, ना जाओ तो प्रॉब्लम। ना जाओ तो आप एज अ जनता सफर करोगे, जाओगे तो एज अ मंत्री आप सफर करोगे। सफर ही करना है सबको, चाहे आप कोई भी ट्रैक चुनो। ठीक है। लेकिन अब ये जो भी वॉर वगैरह चल रहा है, इसके चलते हमारे निफ्टी पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए वर्ल्ड मार्केट पे तो अभी तक कोई इसका इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। ठीक है, अगर आप क्रिप्टोज वगैरह देखो सब सही सही सलामत चल रहे हैं। कल सुबह उसका क्या होता है पता नहीं। तो इसके चलते हम ये हम कह सकते हैं कि कल अगर किसी कारण से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो सेल मत करिएगा भैया, समझ लो। कल अगर सेल कभी करना है आपको, जब मार्केट गैप अप ओपन करे या फिर फ्लैट ओपन करे, ऊपर जावे, और वहां पे आपको सेल करना है 26,400 450 के आसपास। वहां पे आप सेल पोजीशन बनाइए, 500 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मार सकते हैं। लेकिन फ्लैट खुलता है और नीचे आता है, डोंट गो शॉर्ट फॉर एट एनी कॉस्ट।
वो आके 26,200, 26,150, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 26,100 वर्स्ट कंडीशन में वहां तक आ सकता है। वहां से वो लॉन्ग ही बनेगा, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 26,000 के नीचे की क्लोजिंग, या फिर 950 के 25,950 के नीचे की क्लोजिंग। ये सिंपल तरीका आप खाली ध्यान में रखिएगा। अगर गैप अप ओपन हुआ, दो 150-200 पॉइंट मानिए किसी कारण से गैप अप ओपन हुआ, जिसके चांसेस मुझे लग नहीं रहे, हाँ लेकिन ये चांसेस लग रहा है कि मे बी 30, 40, 50 पॉइंट प्लस में खुले और ऊपर जावे 26,400, 450, 450 के आसपास। मे बी वो 150, 200 पॉइंट, 150, 150, 200 पॉइंट की एक बार उछाल दिखावे निफ्टी स्पॉट में, तो वहां पे आपका सेल बनेगा। ठीक है, कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 26,500 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। वो क्लोज नहीं करेगा वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो फ्राइडे को जो पीसीआर क्लोज हुआ है ना, वो 1.67 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर नीचे खुलता है, मानिए फ्लैट खुला, 20-30 पॉइंट प्लस खुल के नीचे आ गया, ठीक है, देन वेट फॉर दीज लेवल्स, 26,200, 26,100। ये 200 से लेके 100 का जो जोन होगा वो एक बेस्ट बाय जोन होगा। जितना नीचे आपको मिल सके आप कोशिश करिएगा आपको लेने की। ठीक है, तो ये चीज को जरा मुझे आपको बताना था, बिकॉज वॉर के, अब वॉर न्यूज चल रही है तो सबकी सबकी आंखें ये हो गई कि अरे अरे, लोअर सर्किट भैया, लोअर सर्किट के दिन अभी नहीं आए हैं, वो आएंगे तब आपको यकीन भी नहीं करेगा कि मार्केट ने लोअर सर्किट मारा। तो अभी तो वैसा कोई दिन नहीं है लोअर सर्किट का, मार्केट तेजी में है। क्योंकि पीसीआर ओवर बॉट है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल पोजीशन दिया हुआ है। सेल पोजीशन में भी हमने हेज किया हुआ है। ठीक है, निफ्टी का तो हमने मतलब हेज करके ही लिया हुआ था। हाँ, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में वी आर शॉर्ट। शॉर्ट इन द सेंस हमने पुट ली हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीसीआर ओवरबॉट है। ये लेवल पे पीसीआर का सस्टेन होना मुझे समझ नहीं आता, सस्टेन नहीं करेगा बिल्कुल भी। और भले निफ्टी हमारा भाव टू भाव भी निकले तो भी कोई गम नहीं, हमने उसके कॉल में तो कमाया ही है। लेकिन सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में आई होप एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम बटोर सके। अगर आप मेरे ग्रुप के हिस्से बन गए होते, देखिए कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, जितने भी मेंबर्स है सबको इंडिविजुअल मैसेजेस जाते हैं व्हाट्सएप पे। लेकिन मुझे अब कुछ तो उनको कहना पड़ेगा ना, तो मैं मेरा ग्रुप कहता हूँ कि भाई ये मेरा ग्रुप है। ठीक है, ऐसा कोई मतलब मैंने ये नहीं बनाया कि सारे मेंबर्स को एक ही ग्रुप में एक ही मैसेज भेज दो। ऐसा नहीं है, सबको अलग 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 मैसेज जाते हैं। भले एक ही मैसेज जाएगा एक ही तरह का, यानी कि अगर मैंने लॉन्ग बोला है कि भाई फॉर एग्जांपल रिलायंस लॉन्ग करो, तो यही मैसेज सभी को जाएगा, लेकिन एक एक करके जाएगा। ठीक है, एट अ टाइम 5 लोगों को मैं भेज सकता हूँ। तो कोई ग्रुप नहीं है, तो ये इसमें मत रहिएगा कि मैं आपको किसी ग्रुप में ऐड करूंगा, जी नहीं। लेकिन आप मेरे मेंबर्स, आप मेरे टीम के मेंबर बन सकते हैं। ये बात मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि बहुत ही कम जगह बची है, और अब गिनती की जगह बची हुई है फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप। गिनती की यानी अगर आज कल में अगर वो जगह फिल हो जाती है, तो मे बी परसों से लाइफ टाइम मेंबरशिप विल बी क्लोज फॉर द न्यू न्यू पीपल। तो आप 13,000 में इक्विटी लाइफ टाइम, 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम को एनरोल करिए, जल्द से जल्द करिए, ताकि आगे चल के आपको ये सुविधा नहीं मिलने वाली है। और दिस इज द ओनली पेमेंट दैट यू आर गोइंग टू पे एट प्रेजेंट। और 2 से 4 ट्रेड में ये पेमेंट आपका रिकवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई छोटा वाला प्लान चाहो तो आप 3 महीने का ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 5,000 के। इसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड आएंगे। ठीक है, लेकिन आई वुड प्रीफर कि आप लाइफ टाइम में जाइए, क्योंकि ये रेट पे आपको इस हमेशा के लिए जुड़ने का जो मौका है, ये आगे चल के नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। व्हाट्सएप और 9082503553, गेट एनरोल फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप। 13,000 में इक्विटी एंड 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप आप ज्वाइन करिए। एंड रही बात मार्केट की, तो जो मैंने आपको बताया है वो है। ये सब के चलते अगर बेनिफिट किसी को होगा तो वो होगा क्रूड को, जिसमें हम ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, क्रूड विल स्पाइक अप, और देख लीजिएगा कैसे क्या होता है। फिलहाल तो मुझे 26,100 के नीचे निफ्टी जाती हुई नहीं नहीं दिख रही।
हाँ, अगर कुछ सीवियर हो गया, कुछ ज्यादा बड़ा कुछ वॉर एस्केलेट, ये सब नहीं होने वाला, बिकॉज अभी अभी वो माहौल नहीं है कि मार्केट को ये लोग क्रैश करे। अभी तो सबको चढ़ाएंगे, अभी तो स्टॉक्स को भी भगाएंगे, ऐसा भगाएंगे कि लोगों को ये लगने लगेगा कि अभी ये नीचे ही नहीं आने वाला। ठीक है। जब ऐसा लगने लगे ना, तब एक बार जो है अलर्ट हो जाना कि भाई आपको ऐसा लग रहा है यानी कि दाल में कुछ काला है, या पूरी दाल ही काली है, और अब मार्केट में तेजी नहीं, यहाँ पे मंदी करने का समय है। लेकिन जब तक आपको ऐसा फील ना हो ना, फील यानी देखिए, फील फील करने को तो मैं अभी अभी भी फील कर सकता हूँ कि अरे बाप रे मार्केट और कितना ऊपर जाएगा, लेकिन स्टॉक्स की मूवमेंट को देखिएगा। यहाँ से कम 15-15, 20-20% और ये मिड कैप स्टॉक्स को भगाएंगे ये लोग। ठीक है। निफ्टी को भी एक ऐसे लेवल पे लाके खड़ा कर देंगे कि वो 50 पॉइंट गिरेगा तो 100 पॉइंट भागेगा। इस तरह से जो है माहौल क्रिएट होगा, जब लगने लगेगा कि मार्केट अभी क्या गिरेगा मार्केट, तब जाके मार्केट में क्रैश के या फिर एक बड़ी गिरावट के साइंस आपको डेवलप होंगे। फिलहाल ऐसा नहीं है। 26,100 में मुझे लगता है कि वर्स्ट केस में आना चाहिए। लेकिन अगर वो सुबह सुबह आता है, देन गो लॉन्ग। अगर वो एक टॉप बनाने की एक टॉप बनती है नीचे आने से पहले, देन गो शॉर्ट। ठीक है, सिंपल फंडा है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। लेकिन आज संडे है, डोंट वेस्ट योर टाइम। व्हाट्सएप एंड गेट एनरोल टू आवर लाइफ टाइम मेंबरशिप। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो। देखते हैं।